मोदी को इसलिए है कि जो वो बोलता है ना वो करता है। 70 साल में जितना दिया इससे 10 साल में ज़्यादा दिया है। हाँ, मोदी जी ने। मोदी में विश्वास है ना, सबसे बड़ी बात है। उन्होंने गुजरात में काम करके दिखाया। मोदी आज भी शेर था, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। अकेले चलता है, उसके डर से तो 26 लोग इकट्ठे हुए हो। उसके डर से हुए हैं, अकेले थोड़े ना बना लिए। मोदी का डर है तो 26 इकट्ठे हो गए ना। और रही बात नरेंद्र मोदी की, तो वो जनता के नसों में बसता है। 13 में संसद में रक्षा मंत्री खड़े होकर बोलते हैं कि पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं, और रफाल खरीदने की बात छोड़ो, खाने के लिए पैसा देश में नहीं है। आज आपको हर एक राष्ट्र का अध्यक्ष, चाहे बाइडेन हो चाहे ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री हो, सारे बॉस करके बुला रहे हैं। इतना ही काफ़ी नहीं आपको गर्व करने के लिए? लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई जिस तरीके से मोदी जी ने काम किया है देश के अंदर, देश पीछे गया। बोलिए, एक खानदान, जैसे कांग्रेस के नेता हैं लगातार, एक खानदान, वो है गांधी खानदान। उनको ये लगता था कि ये हमारी बपौती है, गांधी खानदान की बपौती है हिंदुस्तान, और वो हिंदुस्तान के राजा हैं, और इनके साम्राज्य है हिंदुस्तान, और हम सब प्रजा हैं। वो भ्रम टूट गया उनका। अभी तक उन लोग नींद से जागे नहीं है इस बात को लेके, क्योंकि उनका मानना है कि भाई मोदी जी बौखलाए हुए हैं। जब से संगठन बनाया है, 26 पार्टियां एक साथ आई है। मोदी जी बौखलाए हैं जी। मोदी आज भी शेर था, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। अकेले चलता है, उसके डर से तो 26 लोग इकट्ठे हुए हो। उसके डर से हुए हैं, अकेले थोड़े ना बना लिए। मोदी का डर है तो 26 इकट्ठे हो गए ना। तो ये डर है कि किसी तरह तीसरा कार्यकाल आएगा तो सबको जो अपने 20 साल से भ्रष्टाचार किए हैं उसके लिए जेल के अंदर जाना पड़ेगा। ये डर है, डर के बिना इनका संगठन नहीं बनता। नहीं सरदार जी, जैसे कांग्रेस के नेता लगातार बोल रहे हैं कि भाई जब से संगठन बना है तब से मोदी जी सो नहीं पा रहे, खा भी नहीं पा रहे, अब अच्छी तरीके से बोल भी नहीं पा रहे, कि बौखलाए हुए हैं। जैसे रणदीप सुरजेवाला ने अभी जनता को राक्षस बोल दिया, बता रहे कि भाई जो बीजेपी के सपोर्टर है वो राक्षस हैं। सुनिए, ये फ्रस्ट्रेशन है। ये मैं आपको बोला ना, वो साम्राज्य समझते हैं एक परिवार का, कि जो उनको वोट दे रहे हैं वो राक्षस हैं। हम सबको, आपको भी राक्षस बोल रहे हैं वो, है ना। तो ये भ्रम अपने जीवन से निकाल दें। और जब डर है ना, डर के 26 लोग इकट्ठे हुए हैं, डर के बिना नहीं हुए। और रही बात नरेंद्र मोदी की, तो वो जनता के नसों में बसता है, खून में। जैसे खून चलता है ना, वैसे मोदी चलता है। तो ये जीवन में सोच दे कि इस नशा को, इस जो अपना जो आरबीसी रेड ब्लड सेल होता है ना, तो हम लोग के अंदर एमडीएल चलता है, मोदी ब्लड सेल चलता है। तो वो भूल जाए इस बात को। वो एक एक करके पहले शाहीन बाग में मुस्लिमों को अगेंस्ट में खड़ा किया, फिर सिखों को प्रयास किया, फिर कभी ब्राह्मणों को करेंगे, कभी फिर बनियों को करेंगे। लेकिन ये जो उनके जो परदादों ने, उनके परनानों ने जो अंग्रेज़ों के साथ मिल के डिवाइड एंड रूल किया है ना, वो अब जीवन में दोबारा चलेगा नहीं। जनता की नसों में चलता है भाई। थैंक यू। लेकिन सरदार जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, आपने जैसे सारे कार्यकाल देखे, कांग्रेस का देखा, गठबंधन देखा, मोदी जी के भी 10 साल देखे, बता रहे हैं कि भाई देश के लिए किया क्या है मोदी, ये तो बताएं यार। ये तो मेरे से छोड़ो, 10 साल को बच्चा जो वहाँ पे बेच रहा है बैलून ना, उससे पूछ लो कि मोदी ने क्या किया और क्या करता है देश के लिए। मैं विदेश गया था, विदेश में जूते चप्पल उतार के, जैकेट से कुर्ता उतरवा के लाइन में खड़ा करके जांच करते थे। अब जब से 7-8 साल से जब भी जाओ विदेश, तो इंडियन पासपोर्ट देख के ऑनर से बुलाते हैं, ऑनर से साइड करके सिक्योरिटी पास ऑन होती है। ये इज्जत बख्शी है। इंडियन करेंसी से जाके दुबई में परचेजिंग किया है मैंने, इंडियन करेंसी से। पहले इंडियन करेंसी को देख के फेंक देते थे, क्या बात करें, है ना। तो आप विदेश में, विदेशी दुकानों में हिंदुस्तान की करेंसी देख के अगर कुछ चीज़ खरीद रहे हो, तो ये सामान अगर आप लोगों को कम लगता है तो भाई आप लोगों को भगवान ही बचा सकता है। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि देश विदेश में अपने मोदी का सम्मान नहीं हो रहा है, देश का सम्मान हो रहा है, देश का सम्मान हो रहा है। लेकिन अंकल जी, कुछ लोग बता रहे हैं कि मोदी जी जो है एक अनपढ़ चाय वाला प्रधानमंत्री है, वो देश कहाँ चला पाएगा। वही उसको दर्द है लोगों को। एक का पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, देश के अंदर 5 पार्टी है जो जमीन पे है। आप ये बताओ, कांग्रेस क्या है? वो गांधी की जागीरदारी है। सपा क्या है? मुलायम की जागीरदारी है। अब आ जाओ आप आरजेडी, वो लालू प्रसाद की जागीरदारी है। आरएलडी, वो किसकी जागीरदारी है? अजीत सिंह की। अब आ जाओ नेशनल लोक दल, वो किसकी है? तक चौटाला की। पार्टियाँ कितनी हैं? सीपीएम है, वो उसके अंदर कोई भी एक ठेले वाला भी
बन सकता है। जैसे आपने सरकारें बहुत देखी, आपने बोला कि नरसिम्हा राव जो मोदी से भी ज़्यादा बूढ़े थे, उम्र में ज़्यादा थे, अच्छा चलाया उन्होंने सरकार। चलाया। ये बोला जाता है कि भाई एक अनपढ़ प्रधानमंत्री देश नहीं चला सकता। क्या लगता है मोदी जी ने देश को चलाया है? नहीं, तो आज ये 10 साल से देश चला रहा है और 15 साल उसने गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री पद पर रहा और गुजरात का मॉडल पे तो वो प्रधानमंत्री बनना है। तो आप कैसे बोल रहे हो कि वो अनपढ़ है ना, वो कुछ जानता नहीं है। कुछ बात, एक बात ज़रूर मैं ये भी बता रहा हूँ, मेरे दादा थे, वो कितने पढ़े लिखे थे? 4 किताब। मेरे पिताजी ने 8 किताब, मैं पढ़ा हूँ 10, और मेरे बेटे हैं, मेरी औलाद, वो आज बीकॉम ने BA ने MA भी कर रहे हैं। तो वैसे समय के साथ सब होता है, तो वो अपने उम्र के हिसाब से वो पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। पहले है जरूरत होती है अनुभव की, पढ़ा लिखा होता है ना, वो बेवकूफ़ होता है किस काम, जैसे हमारे राहुल गांधी है, मोदी जी के पास में कोई काबिलियत है देश चलाने की? क्यों नहीं है? अब क्या बताओ, जब उसने क्या बोला था कि भाई 317 हटाओ, देखो यहाँ खून की नदियाँ बहेगी। भाई कौन सी खून की नदियाँ बही? एक भी खून की नदी भी बही कोई? एक कोई हुआ? एक भी कान मच्छर नहीं मरा, एक बार मच्छर भी नहीं मरा। अब आ जाओ राम का मंदिर। अब जब लोगों ने क्या बोल रहे थे विपक्ष वाले कि वो जब राम मंदिर होगा तब तो यहाँ कहीं बलियाँ चढ़ेगी। कौन सी बलि चढ़ गई भाई? मुलायम सिंह के राज में बलियाँ जरूर चढ़ी, लेकिन मोदी के राज में, योगी राज में बलियाँ नहीं चढ़ी और राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर बन रहा है। 370 की धारा हटवा दी। अब एक उसका वादा ये क्या था कि समान नागरिकता, समान नागरिक संहिता, हाँ वो भी आने वाली है। ये जाते जाते नहीं, मगर जो इलेक्शन आते आते वो भी आ जाएगा। नहीं, जैसे देश की विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हुई है, लगभग 26 पार्टियों ने गठबंधन बनाया है, बता रहे कि भाई इस बार जो मुकाबला है वो टीम इंडिया वर्सेस NDA का है, कि भाई भारत की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया जीतेगा। हाँ, एक बड़ी बात है, पहले तो उसने जो नाम रखा ना वही गलत रखा, हुआ हम मेरे हिसाब से गलत रखा। मैं दूसरे की बात नहीं कहता हूँ। एक बात बताओ, हमारे यहाँ कोई भी मैच होता है, फुटबॉल मैच होता है, कि क्रिकेट मैच होता है, कुछ भी है, जब इंडिया जीतती है तो हम भड़ाके लगाते हैं, इंडिया जीत गए। ये तो हमको पता है कि 99% ये हारने वाले हैं। उस दिन हमको क्या कहना पड़ेगा? इंडिया हार गई, इसीलिए उसने इंडिया नाम रखा, कि कोई बोले तो नहीं कि इंडिया हार गई, बाकी कुछ नहीं है। वो तो बता रहे हैं कि मोदी जी के अंदर खौफ है, मोदी जी डरे हुए हैं। बताओ डरे हुए किससे है? इसके एक बताओ कि आज दिन तक 26 पार्टियां पैदा हो गई है इकट्ठी, लेकिन इसमें से प्रधानमंत्री को अभी तक घोषित किया नहीं किया। तो हम बता रहे कि भाई हमारे पास में हर तरीके का कैंडिडेट है, महिला भी है, जवान भी है, बूढ़े। अब बोलो, मैं इससे ज़्यादा मैं बता दूंगा। जैसे कि हमने ये अखिलेश यादव ने बोला कि हमारे पास तो मिर्ची भी है, कद्दू भी है, आलू भी है, बैंगन भी है, जैसे हर तरह का हमारे पास है। तो यह सब्जी का ठेला नहीं है। प्रधानमंत्री पहले तो बोले कि हम इसको बनाएंगे। अगर मान लो कि हमने दे दिया वोट उसको, जनता ने क्या, चलो भाई आप हमको कोई प्रधानमंत्री देंगे, और वो पप्पू को बिठा दिया तो हमारे देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हम कहाँ जाएंगे फिर? हाँ बिल्कुल हो जाएगा भाई। बता रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जी तो मोदी से ज़्यादा शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़े लिखे हैं। एक शिक्षित होते वो ये समझो कि मन बुद्धि नहीं होती, ये नहीं सोचना चाहिए। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, वो बेवकूफ़ भी होते हैं। तो सारे ये मत सोचो कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं सारा पढ़े लिखे ही होते हैं, वो अच्छे बुद्धि वाला होता है। अभी हमारा केजरीवाल है, क्या लगता है मोदी जी के अंदर क्या ऐसा है जो राहुल गांधी के अंदर? केजरीवाल है, वो ये कह रहा है कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। ऐसा पढ़ा लिखा का भी किस काम का कि जिसको उसकी पढ़ाई भी बेकार गई। हमारी, चलो मेरे साथ, मैं आपको आई विटनेस करा के दिखा दूँ। इधर रोड बन रही है, RCC के पीछे खुदाई हो रही है तोड़ने की। क्यों? पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है। हमने गए, हम गए थे वहीं हमारे MLA के पास कि बाबूजी ये क्या हो रहा है? इधर रोड बन रही है, पीछे टुटाई हो रही है। हाँ अभी मैं बताऊँ, हाँ मैं बता रहे हैं कि भाई मोदी जी के पास में काबिलियत क्या है? मोदी जी के पास में काबिलियत क्या है? किस बिना पे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? मोदी को इसलिए है कि जो वो बोलता है ना वो करता है। और जो कांग्रेस ने आज दिन तक क्या किया ये बता देना। कांग्रेस ने ये भी नहीं कहा कि सबने नहीं किया, हम कांग्रेस की भी कदर करते हैं। बता रहे कि सुई से लेके जहाज तक दिया हमने देश को, सारी चीजें बता रहा हूँ। 70 साल में जितना दिया इससे 10 साल में ज़्यादा दिया है। हाँ मोदी जी ने। अब ये बताओ कि सबसे पहली बात तो ये रही कांग्रेस के अंदर, मैं कहूँ कि भाई BJP में सारे दूध में धोए हुए हैं, तो वो मेरी सोच गलत है।
और मैं कहूँ कांग्रेस सारी खराब है तो भी मेरी सोच गलत है। क्योंकि अभी जो रणदीप सुरजेवाला है उन्होंने बोला है कि भाई जनता जो, मेरा सवाल सुनिए, जो कांग्रेस के नेता हैं बोल रहे हैं कि भाई जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं वो राक्षस है। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, अब वो नीचे गिर चुके हैं। जब नीचे गिर जाते हैं ना उसका संतुलन बिगड़ जाता है, उसका संतुलन अब बिगड़ चुके हैं। अब उसको अभी तो ये बोला कि राक्षस है, कल वो आतंकवादी बोलेगा, फिर देशद्रोही बोलेगा। उसको क्या पता है कि बस जब उसको नीचे गिर चुके उसको पता है कि हमारे तो कांग्रेस को क्यों लगता है कि इस देश की जनता उनके बाप की जागीर है, उन्हीं को वोट देगी? इनका एक परिवार चला, सुनो नेहरू से लेकर लो आप, नेहरू होगा, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी होगा। अब राहुल गांधी नहीं कर पा रहे हो। अगर राहुल गांधी अगर काबिलियत होती तो कर बन पाते, काबिलियत नहीं है। नहीं, ऐसा क्या है मोदी जी में, ऐसा क्या है भाई जो राहुल गांधी में नहीं है? मोदी जी में विश्वास है ना, सबसे बड़ी बात है। उन्होंने गुजरात में काम करके दिखाया, 15 साल में जो गुजरात में जो काम करा, हाँ जी हमने ये काम किया, पब्लिक ने बोला हमें लाइट दी है, जो मांगा वो दिया, अब वो करके दिखाया। उसी मॉडल से 2014 में पीएम बने, उम्मीदवार बने। और दूसरा ये जो काम कहते हैं ना बीजेपी, एक सारी पार्टी में कुछ नहीं बोलता, केवल अकेली पार्टी बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। 370 हमारे कम से 770 साल से मुद्दा लटका हुआ था, इन्होंने लटकाया। राम जी को इन्होंने 500 साल से लटका रखा था, आज मंदिर बन रहा है, सारे लोग खुश हो रहे हैं, राम राज्य आ रहा है। 370 हटा जी, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं, कोई फुसा नहीं। अब ये कहीं मणिपुर का ले जाए, मणिपुर में खुद आग लगा देते हैं। राहुल गांधी वहाँ गए तो राहुल गांधी वहाँ गए तो उन्होंने आग बुझाने काम करना था, तो वहाँ ऐसे बता रहे कांग्रेस बोलती है कि भाई देश चलाने का अनुभव तो केवल हमारे पास में है, मोदी जी कहाँ से चला सकते हैं, उनके पास में कोई अनुभव नहीं है। मोदी जी तो पहले वाजपेयी थी ना, 6 साल से वाजपेयी का अनुभव है। अब मोदी जी जो है वाजपेयी के साथ में रहे थे, यहाँ पहले दिल्ली में थे, दिल्ली के उनके साथ में रह के तब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। तो जिसका अच्छा कोई व्यक्ति साथ में रहता है, जैसे ये अच्छा आदमी है, मैं इनके साथ संगत करूंगा, इनके साथ उठना बैठना करूंगा, इनके गुण मेरे भी आए ऑटोमेटिक आएंगे। तो मोदी जी ने वाजपेयी की संगत करी हमेशा, और वाजपेयी के काम पे वो आगे चले और वही काम अच्छा कर रहे हैं। और मोदी उसी को जो भाजपा के जो काम थे उन्हीं को आगे बढ़ा रहे। मोदी जी के बाद योगी जी अपने आप आगे बढ़ा। जैसे कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि भाई जो बीजेपी को वोट करते हैं वो राक्षस हैं, कहाँ तक सही है ये बात? अब ये यही बोलेंगे ना, इनको कोई वोट, अब इनको जो वोट कर रहे हैं वो क्या है, वो देवता है क्या जो इनको वोट कर रहे हैं? अब जिन्होंने इनको भी तो वोट किया लोगों ने, 10-12 करोड़ लोगों इनको भी वोट किया, तो इनको मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अपनी जबान संभाल के बोलना चाहिए। और सुरजेवाला नेता कुछ है नहीं। जनता तो जनता है, जनता का सम्मान होना चाहिए, वो किसी को गद्दी पे बिठाए, किसी को उतारे। ऐसा क्यों लगता है इन लोगों को कि भाई कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए, नहीं तो राक्षस है अगला आदमी? अब मोदी जी तो जनता जनार्दन की बात करते हैं ना, अब ये जनता को मतलब ऐसे बोल रहे हैं, इनका मतलब संतुलन कुछ गड़बड़ी है।